सीमा हैदर को वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान, मिलेगी भारत की नागरिकता या सजा। जानिए क्या कहते हैं कानून के जानकार। सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी इन दोनों भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी सुर्खियों में बनी हुई है। उन दोनों के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। वहीं दूसरी ओर यूपी एटीएस सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है। जानते हैं इस पूरे केस में कानून के जानकारों का क्या कहना है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी इन दोनों भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी सुर्खियों में बनी हुई है। उन दोनों के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। आपको बता दें कि सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए शुरू हुई। सीमा पाकिस्तान के नागरिक है और सचिन भारत के। सीमा सचिन के प्यार में अवैध रूप से 3 देशों की सरहद पार कर अपने 4 बच्चों के साथ भारत चली आई और सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस की जांच अब यूपी एटीएस को सौंपी गई है। यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया 17 जुलाई को दोपहर सीमा गुलाम हैदर और उसके कथित पति सचिन को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। एटीएस ने सीमा के आई कार्ड हाई कमीशन को भेजे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आईबी को इनपुट मिला है कि सीमा के चाचा पाकिस्तान सेना में सूबेदार हैं। इसके तहत अब सीमा गुलाम हैदर पर आईएसआई का एजेंट होने का शक बढ़ गया है। साथ ही 18 जुलाई को भी इस केस में पूछताछ की जा रही है। जानते हैं इस पूरे केस में कानून के जानकारों की क्या राय है। इस मुद्दे पर कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी से बात की। क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? क्या इस तरह के एक मामले में अंतर्राष्ट्रीय जासूसी का भी एंगल हो सकता है? सीमा के खिलाफ जांच की बात कही जा रही है। साथ ही सचिन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सचिन के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है? सचिन के परिवार ने सीमा को घर में पनाह दी। क्या उनके परिवार के किसी सदस्य पर भी कानूनी केस हो सकता है? एक तरफ सरकार कह रही है कि सीमा पर सैन्य बल पूरी तरह से मुस्तैद है, फिर एक देश की सीमा पार कर पहुंच जाना आखिर किसकी चूक मानी जाएगी? क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है? इस प्रश्न पर कानून के जानकार नरेश चंद्र त्रिपाठी का जवाब है कि भारत के संविधान के अनुसार जो भी व्यक्ति हमारे देश में आकर रहना चाहता है, साथ ही हमारे संविधान को मानता है, उसकी अभिव्यक्ति की सुरक्षा करना हमारे देश का कर्तव्य और दायित्व है। हमारा देश गणतांत्रिक देश है जिसके तहत संविधान को मानने वाले लोगों को सरकार भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। क्या इस तरह के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय जासूसी का भी एंगल हो सकता है? इस तरह के मामले में अंतर्राष्ट्रीय जासूसी का भी एंगल भी हो सकता है। यदि कोई गलत नियत से भारत में प्रवेश करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी हो सकता है। साथ ही उसे सजा का भी प्रावधान है। क्या सचिन के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है? किसी भी व्यक्ति पर सीधी कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। जांच देश के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है। सचिन के परिवार ने सीमा को घर में पनाह दी। क्या उनके परिवार के किसी सदस्य पर भी कानूनी केस हो सकता है? सीमा हैदर ने भारत में अवैध तरीके से एंट्री की, लेकिन कोर्ट में कई एंगल को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया जाता है। किसी प्रकार की मजबूरी भी हो सकती है। एक तरफ सरकार कह रही है कि सीमा पर सैन्य बल पूरी तरह से मुस्तैद है, फिर एक देश की सीमा पार कर पहुंच जाना आखिर किसकी चूक मानी जाएगी? वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी का इस प्रश्न पर कहना है कि इस तरह के मामले में पूरी तरह से सरकार की चूक है। देश की सीमा पर बीएसएफ तैनात है, लेकिन फिर भी कोई अवैध तरीके से देश में प्रवेश कर गया, इसमें निश्चित तौर पर रॉ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंस की चूक है।